Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harminder Singh and today we are going to discuss a very interesting topic from Science and Tech component और इस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक में जो कि हमारी सीरीज़ जो है एक्सप्लेन फॉर यूपीएससी उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा कोई भी बॉडी का सेल है उसमें डीएनए जो है वो स्टोर्ड होता है हर सेल के न्यूक्लियस में, लेकिन उसके अलावा जो डीएनए है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जिसको हम कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो वहाँ पर भी कुछ जीन्स होते हैं अराउंड 37। तो जब उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन को पास हो सकते हैं, तो जहाँ पर वो सीरियस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। उन डिजीज़ को करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये थेरेपी। तो देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है ये क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन वन और मोर सेल्स टू प्रिवेंट और अमेलियोरेट डिजीज़। तो वो जो डिजीज़ हो सकती है उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर अमेलियोरेट यानी कि उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में क्या है? हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया कमिंग फ्रॉम अ डोनर्स एग, यानी कि इसमें कोई और फीमेल जो है वो डोनेट करती है अपना एग, तो उसमें से हम हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करते हैं whose nucleus has been removed and into which the mother's nucleus is transferred। तो ये जो टेक्निक है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विच सम और ऑल ऑफ द फ्यूचर बेबीज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कम्स फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, यानी कि कोई डोनर विमेन होगी। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मली क्या होता है, जो नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि स्पर्म एंड ओवम जो है वो मीट करते हैं आपस में, लेकिन यहाँ पर जो उनकी जो मीटिंग है वो इन लैब होती है इन ए लिक्विड, यानी कि इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन इस टेक्निक में क्या है, दिस टेक्निक इज यूज इन केसेस वेयर मदर्स कैरी जीन्स फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। तो उन डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव करने के लिए। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को समझते हैं क्या है। तो उससे पहले क्या है, हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी जो सेल है उसमें यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब नॉर्मली डीएनए कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होगा, तो उसका हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो इसी को हमने करेक्ट करना है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में देखिए यहाँ पर इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर एन एग इज कंबाइंड विद स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड द बॉडी का मीनिंग है उसको लैब में कंबाइन किया जाएगा। ओके, तो पहले क्या है कि जो ओवुलेशन है उसको जो किसी भी फीमेल की ओवुलेशन है उसको मॉनिटर किया जाता है। जब एग प्रोड्यूस होता है तो उसको आइसोलेट किया जाता है, तो लैब में उसको कंबाइन किया जाता है स्पर्म के साथ। तो ये इसमें है। तो जब वो फर्टिलाइज हो जाता है, जब वो बनता है जाइगोट, यानी कि जो इनिशियल स्टेज होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है किसमें, इन द सेम और अनदर वुमेन यूट्रस। यानी कि अगर किसी और वुमेन के यूट्रस में उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको सरोगेसी भी कह सकते हैं, सरोगेट मदर कह सकते हैं, विद द इंटेंशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। तो इसको हम कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद है द टू मोस्ट कॉमन टेक्निक्स। वो कॉमन टेक्निक्स जो कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं। तो एक तो इसमें है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र, वन इज मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र एंड अनदर वन इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो इन दोनों टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है ये हम समझेंगे। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेक्निक्स इज दैट द मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र यूजेज अनफर्टिलाइज्ड एग। तो इसमें जो एग यूज़ होता है वो अनफर्टिलाइज होता है, और जबकि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में क्या है, फर्टिलाइज एग यूज़ होगा। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। तो हम इसको ना डायग्राम के साथ समझेंगे। तो ये जो डायग्राम है ये है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सो हेयर दिस इज एक्चुअल मदर। तो इसका जो ये ओवम है, जो एग है, इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिफेक्टिव है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हेल्दी न्यूक्लियस है इसको रिमूव कर लेंगे। ये देखिए न्यूक्लियस हमने अलग कर दिया यहाँ पे, और ये जो डोनर
विमेन है, तो इसने यहाँ पे जो एग डोनेट करा है, तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो हेल्दी हैं, लेकिन हमें ये न्यूक्लियस इसका नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस है इसको रिमूव कर देंगे और बाकी का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको अलग आइसोलेट करेंगे और इस एक्चुअल मदर का जो न्यूक्लियस है उसको इम्प्लांट करेंगे किसमें, डोनर एग में। तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया इम्प्लांट, तो बाद में इसको स्पर्म के साथ कंबाइन करा, तो आफ्टर दैट इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये तो हो गया मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र। हाँ जी, क्लियर। तो हमने यहाँ पर फर्टिलाइज एग नहीं यूज़ करा, हमने अनफर्टिलाइज यहाँ पे ओवम को यूज़ कर लिया। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो देखते हैं कौन सी है। अब ये है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रो न्यूक्लियाई फ्रॉम वन जाइगोट टू अनदर, यानी कि पहले उसको फर्टिलाइज करा जाएगा जो मदर का जो ओवम है, फिर हम उसका बना देंगे क्या, ये देखिए यहाँ पे जाइगोट जब बन जाएगा तब उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो डोनर वुमेन होगी, तो उस वुमेन का भी जो हम ओवम लेंगे वो भी फर्टिलाइज ही होगा, तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे इस टेक्निक में, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। ओके, चलिए अब ये देखिए यहाँ पे, ये है पेशेंट कपल, तो इनका ये जो फर्टिलाइज एग है उसको हमने यूज़ करा। अब इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे, ये तो फॉल्टी है, तो हमने इसको क्या करा, ये हेल्दी न्यूक्लियर डीएनए जो है उसको हमने रिमूव कर लिया, यानी कि जो न्यूक्लियस था वो हमने रिमूव कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कार्ड कर दिया, और इधर ये जो वही जो मेल है उसके साथ डोनर के एग को हमने फर्टिलाइज करा। अब इसमें जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हमने रख लिया एंड द न्यूक्लियस is removed, and after that this healthy nucleus of the patient couple is combined with the mitochondria of the fertilized egg from this donor. अब ये जो है 6 to 8 डे के बाद वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा, ओके, फ्री फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। तो उसमें वो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होगी वो एब्सेंट होगी, बिकॉज वो जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया था वो हमने यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया है। हाँ जी, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ में होता क्या है, अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो हमारी बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। तो अब वहाँ पे जो जनरेट होनी है एनर्जी, अब वो तो नहीं जनरेट हो रही, तो इससे क्या होगा, पुअर ग्रोथ, डेवलपमेंटल डिलेज एंड मसल वीकनेस। तो ये सारे जो हैं उसके इम्पैक्ट्स होंगे बॉडी में। तो इससे क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, यानी कि जो चाइल्ड होगा उसमें इनिशियल ईयर्स में 2 to 3 ईयर्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी और विद इन 2-3 ईयर्स उसकी डेथ हो सकती है। ओके, सो देयर इज़ नो क्योर बट फिजियोथेरेपी एंड मेडिकेशन कैन मैनेज द सिम्टम्स। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ देखते हैं कौन सी हैं। तो सबसे जो कॉमन देखी जाती है वो है लेग सिंड्रोम, और लेग सिंड्रोम के अलावा है सब एक्यूट सेक्लेरोजिंग एनसेफेलोपैथी, देन इज न्यूरोपैथी, इटेक्सिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आर ए फ्यू एग्जाम्पल। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसमें से हम जो इम्पोर्टेंट करेंगे वो है लेग सिंड्रोम। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जब डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पास होता है मदर से नेक्स्ट जनरेशन के पास। अब ये देखिए यहाँ पे सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो अपेरेंट, यानी कि पहले ही दिखना शुरू हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में। एंड दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेंटल एंड मूवमेंट एबिलिटीज़। अब ये जो मूवमेंट एबिलिटीज़ है क्यों हो रही हैं, बिकॉज क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं करेगा, सो इट विल नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। तो जो हाई एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, ब्रेन है, तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी जो है उसको नहीं मिल पा रही। तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाएंगी। तो जो बॉडी के फंक्शंस ब्रेन और हार्ट के ऊपर जो डिपेंडेंट होंगे तो वो भी उससे इम्प्योर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लोकोमोशन, जो उसका जो मूवमेंट है वो सारा जो मोटर फंक्शंस हैं वो बिगड़ जाएगा। ओके, सो टिपिकली रिजल्ट्स इन डेथ विद इन 2 to 3 ईयर्स यूजुअली ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, बिकॉज जो लंग्स हैं वो भी एनर्जी कंज्यूमिंग फंक्शन है उनका, तो वो भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। So leg disease can be caused by mutations in mitochondria, DNA, or by deficiencies of an enzyme called pyruvate dehydrogenase. ओके, तो सिम्टम्स क्या हैं लेग डिजीज़ के,
progressive neurological deterioration associated with Lake syndrome is marked by a variety of symptoms including generalized weakness, lack of muscle tone, clumsiness, tremors, तो सीजर्स तो ये सारे जो हैं इसमें जो साइन सिम्टम्स चाइल्ड में देखने को मिलेंगे एंड स्लो स्टिफ मूवमेंट्स ऑफ द लेग्स एंड द एब्सेंस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस। टेंडन्स जो होते हैं दीज आर द टिश्यूज जो कि जोड़ते हैं मसल को बोन से, तो जब उनकी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं है तो उसकी जो मूवमेंट है चाइल्ड की वो ढंग से नहीं काम कर पाएगी। ओके तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक। सो टिल देन थैंक यू।